सो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम स्टार्ट करेंगे हमारी एमकॉम की। हम डायरेक्ट टैक्स स्टार्ट करेंगे। तो डायरेक्ट टैक्स अपन सबसे पहले समझे टैक्स होता क्या है। तो बेसिकली टैक्स होता है आपकी इनकम, जो भी एक इंडिविजुअल यानी कि कोई भी एक पर्सन हो गया, कोई ऑर्गेनाइजेशन हो गई, कोई कंपनी हो गई, वो कुछ ना कुछ इनकम तो कमा ही रहे हैं। तो उस इनकम पे उनको क्या करना होता है, मान लीजिए कोई भी इंडिविजुअल है, कोई भी हमारा ग्रुप ऑफ पर्सन हो गया, वो कोई इनकम कमा रहा है। तो अब जो आप इनकम कमा रहे हैं तो आपको उसको गवर्नमेंट क्या करती है, आप जितनी भी इनकम कमा रहे हैं, अगर वो एक स्पेसिफाइड लिमिट यानी कि गवर्नमेंट ने कुछ लिमिट सेट कर रखी है, अगर आप जो इनकम कमा रहे हैं वो लिमिट से ज्यादा है, स्पेसिफाइड लिमिट से ज्यादा, तो आपको क्या करना पड़ता है, अपनी इनकम पे टैक्स पे करना पड़ता है। यानी कि हर एक इंडिविजुअल को अपनी इनकम पे टैक्स पे करना पड़ता है। टैक्स क्या होता है, टैक्स मतलब हो गया आपकी इनकम का एक पार्ट। यानी कि अगर आपकी इनकम एक स्पेसिफाइड लिमिट से ज्यादा है तो गवर्नमेंट क्या करेगी, आपकी इनकम का एक हिस्सा या एक पार्ट अपन कह सकते हैं टैक्स के रूप में हमसे कलेक्ट करती है। यानी कि आपने अगर कोई भी इनकम कमाई, उसका एक पार्ट क्या है, गवर्नमेंट हमसे टैक्स के रूप में कलेक्ट करती है, जिसको हम कहते हैं। अब टैक्स की बात कर रहे हैं तो टैक्स बेसिकली इंडिया में हम बात करें तो टैक्स दो पार्ट में डिवाइड होते हैं हमारे इंडिया में। एक होता है हमारा डायरेक्ट टैक्स, सेकंड हमारा हो गया इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, इंडिया में हमारे दो टाइप के टैक्स होते हैं। फर्स्ट होता है हमारा डायरेक्ट टैक्स और सेकंड हमारा होता है इनडायरेक्ट टैक्स। अब इन दोनों में डिफरेंशिएट समझते हैं हम क्या होता है। डायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होता है जिसका बर्डन क्या होता है, डायरेक्ट असेसी पे पड़ता है। यानी कि डायरेक्ट टैक्स वो होगा कि मेरी अगर कोई इनकम हो रही है, मेरी एक कमाई हो रही है, एक कमाई हो रही है जैसे 10 लाख रुपए, उस पर मैं जो टैक्स दूंगा मैं वो खुद ही दूंगा। यानी कि मेरी अगर 10 लाख रुपए की सैलरी है, 20 लाख रुपए की सैलरी है, तो 20 लाख रुपए की सैलरी मुझे जो मिल रही है उस पर टैक्स कौन, डायरेक्टली मैं दूंगा। यानी कि टैक्स का जो बर्डन है या अपन समझे तो टैक्स का इफेक्ट है वो मुझ पे डायरेक्टली लागू होगा। यानी कि डायरेक्ट टैक्स वो हुआ जो डायरेक्टली एक पर्सन पे लगता है, डायरेक्टली आप पे चार्ज होता है। और इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब क्या होगा, इनडायरेक्ट टैक्स मतलब आपसे जो इनडायरेक्टली कलेक्ट करा जाए। यानी कोई भी आप गुड्स या सर्विसेज मार्केट में खरीदते हैं, कोई भी प्रोडक्ट, एग्जांपल के लिए अपन मान लें कि अपन कुरकुरे खरीदने जा रहे हैं मार्केट में, या लेस का पैकेट खरीदने जा रहे हैं। अगर आप कोई भी पर्टिकुलर गुड या सर्विस मार्केट में खरीदते हो तो इनडायरेक्टली क्या करता है, जो भी कंज्यूमर होता है ना, कंज्यूमर इनडायरेक्टली उस चीज पे, उस प्रोडक्ट या गुड्स या सर्विसेज जो भी वो ले रहा है उस पे वो एक सर्टेन अमाउंट का टैक्स देता है इनडायरेक्टली। आप कभी भी शॉपिंग करने जाएंगे, आप मॉल्स में जाइए, आप डीमार्ट जाइए, आप स्विगी या जोमेटो से कुछ भी ऑनलाइन मंगाइए, तो जो भी आप आइटम मंगाते हैं उसमें नीचे CGST और SGST लिखा होता है। यानी कि आपसे गवर्नमेंट क्या है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपसे टैक्स कलेक्ट कर रही है किसी ना किसी फॉर्म में। आप कभी जोमेटो का बिल देखेंगे, आप कुछ ऑनलाइन ऑर्डर करेंगे तो आप देखेंगे आपका जो फूड आइटम है उसकी एक एक्स प्राइस होगी, रेस्टोरेंट के पैकिंग चार्जेस होंगे, उसके बाद CG और SGST करके वो एक सर्टेन टैक्स कलेक्ट करेगा आपसे। यानी कि सेंट्रल GST और हमारा SGST स्टेट GST कलेक्ट करेगा, और ये दोनों का अमाउंट आपके बिल में इंक्लूडेड होगा। यानी कि ये टैक्स आपसे गवर्नमेंट कलेक्ट तो करिए लेकिन इनडायरेक्टली कलेक्ट करिए। यानी कि इनडायरेक्ट टैक्स वो हो गया जिसका इफेक्ट आप पे इनडायरेक्टली पड़ रहा है, जिसका कंज्यूमर को डायरेक्टली कोई पता नहीं चल रहा। और डायरेक्ट टैक्स वो हो गया जो असेसी पे डायरेक्ट इंपैक्ट डाल रहा है, और असेसी को जिसको खुद डायरेक्टली पे करना पड़ेगा, वो हमारा होता है डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। अपन ने समझा। अब हमारा जो डायरेक्ट टैक्स होता है, इंडिया में हम पढ़ते हैं डायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स जो हम पढ़ते हैं, डायरेक्ट टैक्स हम पढ़ते हैं एज पर इंडिया में हम पढ़ते हैं इनकम टैक्स एक्ट एज पर 1961 हम पढ़ते हैं। यानी कि डायरेक्ट टैक्स जो हम पढ़ते हैं वो एज पर पढ़ते हैं इनकम टैक्स, जस्ट सेकेंड, हम पढ़ते हैं इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं। तो समझ में आया डायरेक्ट टैक्स का मतलब क्या हुआ और इनडायरेक्ट टैक्स में फर्क समझ में आया, क्या क्या फर्क हुआ। यानी कि डायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होता है जिसका बर्डन डायरेक्टली असेसी पे होगा, यानी कि जितना वो कमा रहा है, अगर वो एक स्पेसिफाइड लिमिट जो गवर्नमेंट ने सेट कर रखी है उससे ज्यादा अगर वो इनकम कमा रहा है तो उसको गवर्नमेंट को टैक्स पे करना पड़ता है, सर्टेन अमाउंट, एक परसेंटेज से जो गवर्नमेंट ने फिक्स कर रखी है, वो हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। और सेकेंड होता है हमारा इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होता है
जो पे एक कंज्यूमर करता है अल्टीमेटली जब वो कोई प्रोडक्ट या सर्विस मार्केट से परचेज करता है, तो इनडायरेक्टली एक अमाउंट जीएसटी की फॉर्म में देता है, उसको अपन कहते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। तो डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स में हमारा डिफरेंशिएट क्लियर हो गया। तो हम स्टार्ट करेंगे, हमारा डायरेक्ट टैक्स हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो डायरेक्ट टैक्स हम पढ़ते हैं एज पर इनकम टैक्स एक्ट 1961, याद कर लीजिए, इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अकॉर्डिंग हम पढ़ते हैं। तो स्टार्ट कर रहे हैं हम, हमारा इनकम टैक्स स्टार्ट कर रहे हैं। तो इनकम टैक्स में हमारे क्या होता है, इनकम टैक्स में अपन फाइंड आउट करेंगे कि हमारे बहुत सारे होते हैं। आज हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे हमारा टैक्स रेट्स। इनकम टैक्स में आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा टैक्स रेट चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे 17 जैन 2024। जो भी हम टैक्स रेट्स पढ़ेंगे वो 24-25 असेसमेंट ईयर के लिए स्टार्ट करते हैं हम हमारा टैक्स रेट। तो टैक्स रेट ये चैप्टर है, टैक्स रेट में हम डिस्कस करेंगे कि इंडिविजुअल जो है, यानी कि इंडिविजुअल आदमी है, वो एक लिमिट इतनी कमाई कर रहा है तो उसको कितना टैक्स देना पड़ेगा गवर्नमेंट को। एक कंपनी कितना पैसा कमा रही है तो उसको कितना टैक्स देना है एक्स अमाउंट कमाने पे। एक पार्टनरशिप फर्म है वो कितना पैसा इस टैक्स में देगी। तो अपन समझेंगे कितनी कितनी टाइप से टैक्स पे करेगा अलग अलग आदमी। तो सबसे पहले हमारा इसमें आता है टैक्स रेट में, सबसे पहले जो आता है वो अपन समझते हैं इंडिविजुअल के केस में कि इंडिविजुअल क्या है, हमारा कितना टैक्स पे करेगा। तो फर्स्ट वाला हमारा क्राइटेरिया होता है वो होता है इंडिविजुअल का होता है सबसे पहला हमारा क्राइटेरिया। इसी में अपन HUF को भी कंसीडर कर लेते हैं, BOI को भी कंसीडर कर लेते हैं और AOP को भी कंसीडर कर लेते हैं। इंडिविजुअल कौन से हो गए, इंडिविजुअल हो गया आप और हम, कोई इंडिविजुअल ह्यूमन बीइंग हो गया, वो हो गया एक इंडिविजुअल। इंडिविजुअल हो गया आप और हम, कोई भी एक इंडिविजुअल आदमी। HUF का मतलब क्या होता है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, यानी कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस चल रहा है उसको हम कहते हैं HUF। नेक्स्ट हमारा BOI का मतलब क्या होगा, कोई बॉडी ऑफ इंडिविजुअल जो एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन चला रही है। एक होता है हमारा AOP होता है एसोसिएशन ऑफ पर्संस, ग्रुप ऑफ पर्संस जो एक बिजनेस चला रही है। अब हमने कहा कि टैक्स रेट्स के बारे में हम बात करेंगे, तो हम टैक्स रेट समझेंगे कि कितनी इनकम पे एक इंडिविजुअल आदमी को कितना टैक्स पे करना पड़ेगा गवर्नमेंट को। तो सबसे पहले हम समझेंगे, यहां पर हम लिखेंगे हमारी टैक्स रेट कितनी जाएगी, और यहां पर हमारा हम देखेंगे इनकम, कितनी इनकम पे कितना टैक्स जाएगा। तो फर्स्ट हमारी इनकम होती है, फर्स्ट केस में हमारी मान लीजिए टोटल इनकम, जस्ट अ सेकेंड, फर्स्ट केस जो है उसमें हमारा है टोटल इनकम अप टू ₹2,50,000। यानी कि अगर कोई इंडिविजुअल उसकी इनकम 2.5 लाख रुपए तक है, यानी कि किसी भी आदमी की अगर टोटल इनकम यानी कि साल भर की टोटल इनकम जो है वो 2.5 लाख रुपए तक है, तो उसको टैक्स कितना भरना पड़ेगा, निल। यानी कि अगर किसी की इनकम 2.5 लाख रुपए तक है तो उसको जीरो टैक्स पे करना है, उसको कोई टैक्स पे नहीं करना है। बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट होती है, यानी कि 2.5 लाख रुपए तक की आपकी अगर इनकम है तो आपको कोई भी टैक्स पे नहीं करना। नेक्स्ट हमारी जो स्लैब रेट्स आती है, ये सारी स्लैब्स होती है कि हमारे जो है इनकम टैक्स में स्लैब्स बताई गई है कि 2.5 लाख तक की एक स्लैब हो गई, 2.5 से 5 लाख तक की हमारी दूसरी स्लैब हो जाएगी, इसे स्लैब वाइज बताई हुई है। तो फर्स्ट हमने देखा कि अगर हमारी 2.5 लाख तक की इनकम है तो उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। सेकंड हमारी जो स्लैब रेट आती है वो आती है नेक्स्ट है हमारी स्लैब रेट की हमारी अगर इनकम जो है वो 2.5 लाख से लेके 5 लाख रुपए तक है तो हमारे को टैक्स कितना पे करना है, 5% पे करना है। 5% किस अमाउंट का, 2.5 लाख रुपए का, क्योंकि 2.5 लाख रुपए तक की तो हमारी इनकम एग्जम्प्ट है।
तो 2.5 से 5 लाख तक की जो इनकम होगी उस पर 5% टैक्स लगेगा, यानी कि 2.5 लाख पे अगर हम 5% कैलकुलेट करें तो हमारा बनता है 12,500। थर्ड हमारी आती है नेक्स्ट हमारा होता है, हमने समझा फर्स्ट स्लैब रेट है हमारी, यानी कि फर्स्ट हमारा होता है कि अगर एक इंडिविजुअल की जो टोटल इनकम है वो 2.5 लाख रुपए तक है तो उसका टैक्स कितना बना, नील टैक्स बना, यानी कि 2.5 लाख रुपए तक की अगर एक इंडिविजुअल की इनकम है तो उसको टैक्स नहीं पे करना। उसके बाद आते हैं हमारी नेक्स्ट स्लैब रेट, यानी कि स्लैब में बांटी गई है हमारी इनकम की, हमारी इनकम इस कैटेगरी में है तो कितना हमको टैक्स लगेगा। सेकंड हमारा जो स्लैब रेट है वो 2.5 लाख से 5 लाख तक के, यानी कि अगर आपकी इनकम जो है 2.5 लाख से 5 लाख रुपए तक की है तो आपको कितना टैक्स पे करना है, 5% टैक्स पे करना है अपनी इनकम का। तीसरी स्लैब रेट हमारी आती है 5 लाख से 10 लाख रुपए तक की, यानी कि अगर एक इंडिविजुअल है उसकी 5 लाख से 10 लाख तक के बीच की इनकम है, टोटल इनकम जो है साल भर की, तो उसको टैक्स पे करना पड़ेगा 20% से। उसके बाद फोर्थ हमारी कैटेगरी आती है कि अगर कोई आदमी साल का 10 लाख से ज्यादा कमा रहा है तो जो 10 लाख से वो ज्यादा कमा रहा है उसको टैक्स कितना पे करना पड़ेगा, 30 लाख, तो 30% उसको टैक्स पे करना पड़ेगा। मतलब 4 स्लैब्स हो गई। फर्स्ट की 2.5 लाख रुपए तक की इनकम है तो हमको टैक्स पे नहीं करना। सेकंड हमारी इनकम हो गई यानी कि 2.5 लाख से 5 लाख के बीच है तो हमको कितना टैक्स पे करना है, 5%। फिर थर्ड हमारी आ गई, हमारी 5 लाख से 10 लाख रुपए तक की टैक्स है, हमारी इनकम है तो हमको टैक्स कितना पे करना है, 20%। उसके बाद हमारा आता है कि हमारी अगर इनकम जो है वो 10 लाख से ज्यादा है तो हमको कितना टैक्स पे करना है, 30 लाख रुपीज। तो इसको नोट डाउन करिए, फिर मैं आगे लिखता हूं एक बार। तो एक बार मैं और क्लैरिफाई कर देता हूं, किसी को अगर समझ में नहीं आया, 2.5 लाख रुपए तक की हमारी इनकम निल है, यानी कि जीरो से हमारी इनकम जो है 2,50,000 तक है, तो हमारा जो टैक्स हुआ वो निल हुआ, यानी कि हमको इस अमाउंट पे टैक्स नहीं देना। नेक्स्ट मैंने बताया 2,50,000 से हमारी इनकम कितनी है, अप टू ₹5 लाख तक है, ठीक है, 5 लाख रुपए तक है हमारी, तो 5 लाख रुपए तक हम समझे तो इसमें टैक्स हमारा कितना बना कि अगर हमारी इनकम 2.5 लाख से 5 लाख के बीच तक है तो हमको टैक्स कितना पे करना पड़ेगा। तो 2.5 लाख से 5 लाख के बीच मतलब क्या हो गया, हमको 2.5 लाख ही पे करना है। भाई 2.5 लाख तो ऊपर कवर हो गया जिसमें टैक्स ही नहीं देना, बचा हमारा 2.5 लाख। तो इस वाले में हमारा कितना बना, 2.5, यानी कि 2.5 लाख से 5 लाख के बीच बना। हम समझ रहे हैं हमारा 2.5 लाख है, मान लीजिए अगर हमारा 2.5 लाख है तो हमारा टैक्स कितना लगा, एक तरीके से मान लीजिए आपकी इनकम जो है एग्जाम के रूप में हम समझे, जस्ट अ सेकेंड, हम एग्जाम्पल के रूप में समझे एक आदमी की जो इनकम है वो है 5 लाख रुपए, 5 लाख रुपीज एक आदमी की इनकम है। अब हमको कैलकुलेट करना है कि वो टैक्स कितना कमाएगा। तो 5 लाख पे अगर हम टैक्स देखें तो 2.5 लाख तक की इनकम तो हमारी टैक्स एग्जाम्प्ट है, यानी कि निल है, यानी कि 2.5 लाख रुपए तक तो इस आदमी को टैक्स ही नहीं देना। इसको टैक्स किस पे देना है, अपनी 2.5 लाख बची हुई इनकम पे, यानी कि 2.5 लाख तक तो हमारा टैक्स फ्री है। तो हमको जो टैक्स कैलकुलेट करना है वो ₹2.5 लाख पे कैलकुलेट करना है। तो 2,50,000 पे हमको कैलकुलेट करना है, लेकिन रेट कौन सी लगेगी हमारी, रेट हमारी लगेगी 2.5 लाख से 5 लाख तक के बीच की, यानी कि 2.5 लाख तक तो टैक्स फ्री हो गया, लेकिन जो बची हुई इनकम है उस पर हम टैक्स लगाएंगे। स्लैब रेट तो हमारी यही लगेगी क्योंकि हमारी इनकम तो 5 लाख है, हम सेकंड कैटेगरी में आ रहे हैं, यानी कि टैक्स रेट हम पे तो लगेगी वो 5% लगेगी। यानी कि 5 लाख की इनकम में जो हमारी 2.5 लाख एग्जाम्प्ट हो गई, बची हुई 2.5 लाख जो है उस पर हमको टैक्स देना है 5% से।
तो हमारा अगर हम कैलकुलेट करें तो टैक्स बना 2.5 लाख पे 5%, ये हमारा निकलता है ₹12,500। यानी कि अगर किसी आदमी की इनकम 5 लाख रुपए की बने, आपसे पूछा जाए उसको टैक्स कितना पे करना है गवर्नमेंट को, तो हम बताएंगे कि 2.5 लाख तक तो एग्जाम्प्ट है, यानी कि 2.5 लाख तक जो उसकी इनकम है वो नील है, उस पर टैक्स ही नहीं लगेगा। यानी कि ₹2.5 लाख तक की हमारी एग्जाम्प्ट है, बची हुई 2.5 लाख पे हमने टैक्स निकाला, टैक्स की स्लैब से हमने चेक करा, जो हमारे पास रेट्स गिवन है उस रेट्स में से हमको देखना है कि कितना टैक्स हमारे पर बना। तो हमने रेट निकाली तो हमारे पे रेट लग रही थी 5%, तो 5% से मैंने जो बची हुई हमारी इनकम थी उस पर टैक्स निकाला है। एग्जाम्पल नोट डाउन कर लीजिए जिससे आपको क्लैरिफिकेशन रहे। अब यहां तक समझ में आया, हमारा 2.5 लाख से 5 लाख तक है। ऐसे ही नेक्स्ट जो हमारा था वो था हमारा 5 लाख, 5 लाख से था हमारा 10 लाख रुपए तक। यहां पर हमारा था 5%, यहां पर आएगा हमारा 20%। ठीक है, अब ये सेकंड वाली कैटेगरी हमारी क्या बताना चाह रही थी कि अगर एक आदमी की इनकम 5 लाख से 10 लाख रुपए तक है, तो जैसा कि वही फर्स्ट वाला केस 2.5 लाख रुपए तक की हमारी इनकम जो है उस पर टैक्स नहीं लगेगा। नेक्स्ट हमारी इनकम जो है 2.5 लाख से 5 लाख तक की, उस पर कितना टैक्स लगेगा? 5% से। और उसके बाद अगर हमारी बची हुई इनकम, यानी कि अगर हमारी इनकम 5 लाख से ज्यादा है, तो जितनी इनकम हमारी 5 लाख से ज्यादा होगी ना, उस पर टैक्स रेट हमारी कितनी लगेगी? 20%। यानी कि उस लिमिट को एक्सीड करके जो होगी वो उसमें कैटेगराइज होगी। और लास्ट हमारी है अबव ₹10 लाख। यानी कि अगर एक इंडिविजुअल की इनकम जो है वो 10 लाख से ज्यादा हो गई, तो 10 लाख रुपए तक तो हमारी 2.5 लाख एग्जाम्प्ट हो गई, 2.5 लाख पे हमको 5% टैक्स देना है, और बची हुई जो 5 लाख है उस पर 20% टैक्स देना है। और जो 10 लाख से ज्यादा की इनकम है उस पर हमको कितना टैक्स देना है? 30% टैक्स देना है। तो ये सारी एक इंडिविजुअल की टैक्स रेट्स होती है। इसके बाद हम आगे बात करेंगे कि आगे क्या होता है। तो टैक्स रेट समझ में आई। अब हम स्टार्ट करते हैं। ये टैक्स रेट थी जब एक इंडिविजुअल जो है 60 साल तक है, यानी कि ये जो हमने टैक्स रेट की बात करी वो 60 इयर्स तक के पर्सन की थी। नेक्स्ट हम बात करेंगे अब हम बात करेंगे पर्सन एज अबव 60 बट बिलो 80 ईयर्स। यानी कि अब हम जिस पर्सन की बात कर रहे हैं, ऐसे लोग जिनकी एज जो है वो 60 साल से ज्यादा है लेकिन 80 साल से कम है, उनको कितना टैक्स पे करना है। तो हम इंडिविजुअल की बात कर रहे थे। इंडिविजुअल में फर्स्ट हमने समझा नॉर्मल इंडिविजुअल के बारे में। अब यहां बात कर रहे हैं हम सीनियर सिटीजन के बारे में। यानी कि सीनियर सिटीजन कौन होते हैं? जिनकी एज जो है वो 60 साल से ऊपर है। तो हम यहां पर बात कर रहे हैं हमारे सीनियर सिटीजन की। तो सीनियर सिटीजन को कितना टैक्स देना होगा वो हम कैलकुलेट कर रहे हैं। तो सीनियर सिटीजन के केस में हमारा होगा, फर्स्ट हम बात करें, ये वाला कॉलम हो गया हमारा इनकम, कितनी इनकम, और इधर टैक्स रेट की बात करेंगे हम कि हमारी टैक्स रेट कितनी % एप्लीकेबल होगी। तो टैक्स रेट की हम बात करेंगे। फर्स्ट हमारी इनकम है सॉरी
ये हमारा टैक्स रेट है उन इंडिविजुअल के लिए जिनकी एज क्या है, जो सीनियर सिटीजन है जिनकी एज है 60 साल से ज्यादा लेकिन 80 से कम। तो इनके केस में हम टैक्स रेट समझे कि अगर एक इंडिविजुअल की इनकम जो सीनियर सिटीजन है 0 से यानी कि 3 लाख रुपए तक है तो उसका टैक्स कितना लगेगा, निल। जबकि प्रीवियस जो पिछला केस हमने पढ़ा था कि यानी कि जो आदमी 60 साल से कम था उसके ऊपर जो था 2.5 लाख तक था, लेकिन सीनियर सिटीजन की बात करें तो गवर्नमेंट ने क्या कहा है, सीनियर सिटीजन की जिनकी इनकम 3 लाख रुपए तक की है उनको कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं है। सेकेंड हमारा केस आता है कि अगर कोई सीनियर सिटीजन है उसकी इनकम 5 लाख रुपए तक है, अगर किसी सीनियर सिटीजन की इनकम 5 लाख रुपए तक है तो हमको क्या करना है, 3 लाख तक की तो हमारी इनकम फ्री हो गई। अब 3 लाख के बाद जो भी बची हुई इनकम है 5 लाख तक, उस पर टैक्स कितना लगेगा, 5% से लगेगा। उसके बाद थर्ड कैटेगरी आती है हमारी 5 लाख से 10 लाख तक, यानी कि कोई भी सीनियर सिटीजन जिसकी इनकम 5 लाख से 10 लाख के बीच में आ रही है उस पर टैक्स रेट कितनी लगेगी, 20%। उसके बाद है हमारा फोर्थ केस कि अगर किसी इंडिविजुअल की इनकम 10 लाख से ज्यादा है तो उसकी टैक्स कितना लगेगा, उसकी इनकम पे 30% टैक्स लगेगा। तो इसको आप नोट डाउन करेंगे, फिर हम आगे लिखेंगे सुपर सीनियर सिटीजन के बारे में बात करेंगे। ये हमने बात करी थी सीनियर सिटीजन की, उससे पहला था हमारा नॉर्मल सिटीजन के बारे में। तो नोट डाउन हो गया सबका। अब हम स्टार्ट करेंगे। ये हमारा था, पहले हमने पढ़ा इंडिविजुअल नॉर्मल सिटीजन के बारे में, फिर हमने पढ़ा सीनियर सिटीजन के बारे में। अब हम पढ़ेंगे सुपर सीनियर सिटीजन के बारे में। सुपर सीनियर सिटीजन के बारे में हम पढ़ेंगे। तो सुपर सीनियर सिटीजन के बारे में पढ़े तो सुपर सीनियर सिटीजन कौन हुआ, पर्सन एज अबव 80 ईयर्स। यानी कि सुपर सिटीजन हमारा कौन सा इंडिविजुअल हुआ, सुपर सिटीजन वो इंडिविजुअल होता है जिसकी एज क्या है, जिसकी उम्र 80 साल से ज्यादा है, वो हमारा कहलाता है सुपर सिटीजन। तो सुपर सिटीजन के केस में हम बात करें इनकम, यानी कि पहला कॉलम हमारा बनेगा इनकम का, सेकंड हमारा कॉलम बनेगा टैक्स रेट का, यानी कि कितने % टैक्स रेट एप्लीकेबल होगी। तो फर्स्ट हमारी इनकम आती है 0 से हमारी इनकम जो है वो ₹5 लाख तक है। जीरो से अगर हमारी इनकम जो है सुपर सिटीजन की 5 लाख रुपए तक है तो उसको टैक्स कितना देना है, निल। यानी कि अगर कोई सुपर सिटीजन है उसकी इनकम 5 लाख रुपए तक है तो उसको टैक्स कितना देना है, 0 देना है, कोई टैक्स ही नहीं देना। सेकेंड है हमारा जो सुपर सीनियर सिटीजन है उसकी इनकम है 5 लाख से ₹10 लाख रुपए तक। तो सुपर सीनियर सिटीजन को टैक्स कितना देना पड़ेगा, 20% टैक्स देना पड़ेगा। टैक्स देना पड़ेगा। और उसके बाद थर्ड स्लैब आती है, अगर हमारा जो सुपर सीनियर सिटीजन है उसकी इनकम जो है वो अबव है ₹10 लाख। यानी कि अगर एक इंडिविजुअल है उसकी इनकम 5 लाख रुपए तक है, जो सुपर सीनियर सिटीजन है, सुपर सीनियर सिटीजन वो आदमी होता है जिसकी उम्र 80 साल से ज्यादा होती है। तो अगर सुपर सीनियर सिटीजन की इनकम 5 लाख रुपए तक है तो 5 लाख रुपए तक की इनकम पे निल टैक्स लगेगा। यानी कि अगर सुपर सीनियर सिटीजन की इनकम जो है 5 लाख रुपए तक है तो उसको कोई टैक्स नहीं देना। उसके बाद आती है सेकंड स्लैब है 5 लाख से 10 लाख। यानी कि अगर कोई सुपर सीनियर सिटीजन है जिसकी इनकम जो है 5 लाख से 10 लाख रुपए तक की है तो उसका टैक्स कितना बना, 20%। और तीसरी हमारी कैटेगरी है कि अगर कोई सुपर सीनियर सिटीजन की इनकम हमारी 10 लाख से ज्यादा हो जाती है तो उस पर टैक्स रेट कितना लगेगा, 30% लगेगा। ये जो सारी हमने बात करी ये टैक्स रेट बताती है, यानी कि एक इंडिविजुअल जो है उसकी इनकम किस कैटेगरी में हो। अच्छा सॉरी, आइडिया नहीं था कि आपकी जो कितनी टैक्स रेट है उस पर कितना टैक्स लगेगा, यानी कि आपकी इनकम किस स्लैब में आ रही है पहले आपको चेक करना पड़ेगा। फिर उसके हिसाब से हमको चेक करना पड़ेगा कि हम एक इंडिविजुअल जो है वो कितना टैक्स पे करेगा
उस इनकम पे अपनी, यानी कि अगर एक आदमी की इनकम 5 लाख रुपए तो उसको कितना टैक्स पे करना है, 4 लाख है कितना पे करना है, 12 लाख के एक आदमी की इनकम है तो उसको कितना टैक्स पे करना है। ये सारा अपन ने समझा कि इंडिविजुअल के केस में वो कितना % टैक्स देगा, अगर वो सीनियर सिटीजन है तो कितना टैक्स देगा, और हमारा अगर इंडिविजुअल जो है वो सुपर सीनियर सिटीजन है तो कितनी % से वो टैक्स रेट देगा। अब हमने ये तो देख लिया कितनी % से एक इंडिविजुअल जो है वो टैक्स पे करेगा। अब जो हम उसका टैक्स का अमाउंट निकालेंगे उस पर एक चीज और हमको कैलकुलेट करनी होती है, वो होता है HEC। HEC हमारा होता है हेल्थ एंड यानी कि जो भी एक इंडिविजुअल की इनकम निकलती है उस इनकम पे जो टैक्स कैलकुलेट करेगा उस टैक्स पे हमको एक चीज और कैलकुलेट करनी होती है, वो होता है हमारा हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। हेल्थ एंड एजुकेशन सेस का मतलब हो गया कि एक फिक्स अमाउंट होता है, एक फिक्स % गवर्नमेंट ने स्पेसिफाई कर रखा है कि एक इंडिविजुअल यानी कि कोई भी आदमी जो है टैक्स पे कर रहा है उसको अपनी जो भी इनकम आ रही है यानी कि इनकम पे जितना भी उसका टैक्स बनता है उसका 4% यानी कि जो भी उसका टैक्स बन रहा है उसका एट द रेट जो भी 4% है उसमें ऐड करना है HSEC। यानी कि कोई भी एक इंडिविजुअल है उसकी इनकम 10 लाख रुपए पे, अब 10 लाख पे पहले वो टैक्स निकालेगा। यानी कि इसको एग्जांपल से मैं आपको समझाऊं तो एग्जांपल से अगर हम समझे तो एग्जांपल ये कहता है, एग्जांपल तो हमारा है मिस्टर श्याम ने करा है हमारे अर्न्स ₹, यानी कि हमारा जो मिस्टर श्याम है उनने क्या करा है 7.5 लाख रुपए की इनकम कमाई है। अब क्वेश्चन हमको गिवन है कैलकुलेट इनकम टैक्स यानी कि हमारा क्वेश्चन है कि मिस्टर श्याम है उनकी इनकम जो है वो 7.5 लाख रुपए है। अब हमको क्वेश्चन में गिवन है कि मिस्टर श्याम की इनकम 7.5 लाख रुपए पे, तो आपको कैलकुलेट करना है टैक्स पेएबल यानी कि इनकम टैक्स पेएबल निकालना है आपको कि जो श्याम की इनकम है 7.5 लाख रुपए की उस पर वो कितना टैक्स पे करेंगे। तो हमको क्वेश्चन स्टार्ट करना है कि हमारी इनकम जो है मिस्टर श्याम की इनकम है ₹7.5 लाख रुपए है, ठीक है भाई। इनकम 7.5 लाख रुपए पे तो आप कैटेगरी वाइज बांट लीजिए कि अगर हमारी इनकम जो है वो अप टू है ₹2.5 लाख, भाई 2.5 लाख तक तो मैंने बताया टैक्स होता ही नहीं है, ठीक है। 2.5 लाख तक जो है इंडिविजुअल जो है उस पर टैक्स ही नहीं लगता। एक चीज और अपन ले लेते हैं कि हमारा जो क्वेश्चन में था यानी कि हमारा जो मिस्टर श्याम है, मिस्टर श्याम की एज भी यहाँ लिख लेते हैं, मिस्टर श्याम की एज है 45, जिसे और क्लैरिफाई हो जाएगा। तो यानी कि हमारे जो मिस्टर श्याम है नॉर्मल सिटीजन है, नॉर्मल सिटीजन के केस में मैंने क्या बताया था 2.5 लाख रुपए तक की इनकम पे आपके टैक्स नहीं लगता। तो 2.5 लाख तक की इनकम हमने क्या करी, नील कर दी मिस्टर श्याम की। 2.5 लाख के बाद हमारा नेक्स्ट स्लैब था 2.5 लाख से ₹5 लाख रुपए तक। तो 2.5 लाख से जो हमारा 5 लाख का स्लैब था इस पे हमारी क्या टैक्स रेट थी 5%। तो 5% अगर हम 2.5 लाख का 5% कैलकुलेट करें यानी कि 2.5 लाख से 5 लाख तक की अगर आपकी इनकम है तो 5% टैक्स लगेगा। हमारे केस में 7.5 लाख है यानी कि उसका 2.5 लाख तो एग्जम्प्ट हो गया। बची हुई जो 2.5 लाख की इनकम है अगर उस पर टैक्स कैलकुलेट करें तो मैंने क्या बताया था, टैक्स कैलकुलेट करेंगे तो हमारा बनेगा 12,500 रुपए बनता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारी जो स्लैब थी वो थी 5 लाख रुपए से 10 लाख रुपए तक की। ₹5 लाख से हमको लेना है अप टू भाई हमारी स्लैब रेट में गिवन थी, अगली स्लैब थी वो थी 5 लाख से 10 लाख रुपए तक की। लेकिन मिस्टर श्याम जो है उनकी इनकम 7.5 लाख रुपए ही है, तो हमको 7.5 लाख रुपए तक देखना है। तो अपन देखेंगे 7.5 लाख तक, यानी कि श्याम की इनकम जो है 7.5 लाख रुपए है। तो 5 लाख से लेकर 7.5 लाख तक की जो आपकी इनकम होती है, मैंने बताया था 5 लाख से 10 लाख तक की जो इनकम होगी उस पर हमारा 30% लगेगा, वो 20% लगेगा। यहां मैंने स्पेसिफाई किया था
कि जो नॉर्मल इंडिविजुअल होगा हमारा, नॉर्मल इंडिविजुअल के केस में अगर 5 लाख से 10 लाख तक की इनकम है तो उस पर टैक्स कितना लगेगा हमारा 20% टैक्स लगेगा। तो मिस्टर श्याम की है, मिस्टर श्याम की इनकम 7.5 लाख रुपए हम देख रहे हैं, तो 5 लाख से 7.5 लाख के बीच में कितना टैक्स लगेगा, तो आप कैलकुलेट करिए 5 लाख से 7.5 लाख, यानी कि 5 लाख में से आप 7.5 लाख माइनस करेंगे तो हमारा बचा 2.5 लाख, यानी कि 2.5 लाख की इनकम पे हमारा कितना लगेगा 20% टैक्स लगेगा। तो 2.5 लाख की इनकम पे हमको देखना है @ 20%, तो 2.5 लाख की इनकम पे हमारा 20% बना 50,000 हमारा टैक्स बना। यानी कि अगर हम देखें तो टोटल टैक्स हमारा मिस्टर श्याम का कितना बना, 2.5 लाख तक तो नील है, लेकिन जो उनकी इनकम 2.5 लाख से 5 लाख तक की है उसमें 5% टैक्स लगा जो बना 12,500 रुपए। और जो मिस्टर श्याम की इनकम 5 लाख से 7.5 लाख रुपए तक की है उस पर हमारा टैक्स लगा 20% से। तो हम अगर देखें 5 लाख से 7.5 लाख रुपए के बीच ये बना हमारा 2.5 लाख रुपए। तो 2.5 लाख रुपए पे अगर आप 20% के हिसाब से देखेंगे तो हमारा बनता है 50,000 रुपए। यानी कि मिस्टर श्याम का अगर हम टोटल टैक्स देखें तो मिस्टर श्याम का बना 50,000 पर 12,500, यानी कि मिस्टर श्याम का जो टैक्स बना वो बना 62,500। सही है कि मिस्टर श्याम का पहले हमारे जो है मिस्टर श्याम के 2.5 लाख रुपए फ्री हो गए, उससे बाद जो 2.5 लाख रुपए थे उन पे कितना लगा 12,500। उसके बाद जो उनकी 7.5 लाख रुपए तक की इनकम थी 5 लाख से 7.5 लाख उस पे लगा 50,000 रुपए। तो मिस्टर श्याम का जो इनकम टैक्स बना वो कितना बना 62,500। यानी कि मिस्टर श्याम का इनकम टैक्स, यानी कि मिस्टर श्याम की जो है इसको अपन कहते हैं, जो ये निकाली ना हमने इसको हम कहते हैं ग्रॉस टैक्स लायबिलिटी, या फिर आप इसको समझ लीजिए इनकम टैक्स ही लिख लीजिए, एक बार आगे समझेंगे हम वो चीजें। मिस्टर श्याम की इनकम टैक्स कितना बना ₹62,500, ठीक है। मिस्टर श्याम का जो है वो बना 62,500 उनकी इनकम बनी, इनकम टैक्स बना उनका, जो भी उनकी 7.5 लाख रुपए की इनकम थी उस पर टैक्स कितना बना 62,500। अब हमने जो टैक्स निकाला है मैंने बताया प्लस इसमें कर देंगे हम HEC को ऐड कर देंगे। HEC कितने % से ऐड होगा हमारा @4%, यानी कि जो भी एक इनकम आएगी हमारी, जो भी इनकम पे जो हमारा टैक्स बनेगा उस टैक्स पे हमको कैलकुलेट करना होता है हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। यानी कि जो भी आपका इनकम टैक्स बनता है उस पे आपको 4% का हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लगाना होता है, मैंडेटरी होता है, जरूरी होता है। तो यानी कि हमारा 62,500 है, तो 62,500 का हमको 4% निकाल के उसको टैक्स में ऐड करना पड़ेगा। तो ये बना 62,500 का 4% हमने निकाला तो ये बना ₹2,500, यानी कि 62,500 का अगर हमने 4% निकाला तो वो 2,500 बना, यानी कि 4% अगर हम देखें तो ₹2,500 बना। तो अगर हम देखें यहाँ पर 62,500 का हमने 4% निकाला, इसको नोट डाउन कर लेंगे साथ के साथ। तो इसका मतलब हमारा जो हुआ टोटल इनकम टैक्स पेबल हुआ, टोटल टैक्स पेबल जो हुआ हमारा मिस्टर श्याम के द्वारा वो हुआ 65,000। समझ में आया हमने कैसे निकाला? भाई सबसे पहले आपकी जो इनकम है उसको आप देखेंगे कौन सी स्लैब में आ रही है, इंडिविजुअल है, वो सीनियर सिटीजन है, सुपर सिटीजन है, इस चीज को देखेंगे आप। उसके बाद अपन डिसाइड करेंगे कि हमारा जो एसएससी है वो सीनियर सिटीजन है, सुपर सीनियर सिटीजन है, नॉर्मल सिटीजन है। फिर जितनी उसकी इनकम अपन को गिवन होगी उस इनकम के हिसाब से हम क्या करेंगे, उसकी इनकम पे टैक्स लगाएंगे। हम उसकी इनकम पे टैक्स लगाएंगे, जो भी स्लैब रेट उस पर लग रही है उस अमाउंट तक टैक्स लगाएंगे। उसके बाद क्या करेंगे, जो भी उसका इनकम टैक्स बन रहा है उस टैक्स पे अपन क्या करेंगे, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लगाएंगे। तो हेल्थ एंड एजुकेशन सेस हमारा स्पेसिफाइड होता है कि 4% ही लगेगा, 4% से ज्यादा नहीं लगता ना कम। यानी कि फिक्स है कि आपका जो हेल्थ एंड एजुकेशन सेस है वो कितना लगेगा, 4% लगेगा। तो ये नोट डाउन करेंगे, फिर मैं स्टार्ट करूंगा नेक्स्ट। ये हमने पढ़ा इंडिविजुअल के बारे में, इसमें एक और कॉन्सेप्ट है वो मैं समझाऊंगा, पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए आप। ये साथ के साथ के नोट्स बनाने बहुत जरूरी है, क्योंकि टैक्स में क्या होता है आपको हर चीज याद रखनी पड़ेगी कि ये परसेंटेज जितनी मैंने रेट्स लिखवाई है ये सब बहुत जरूरी है याद रखना, क्योंकि टैक्स में सारा खेल अपना रेट का ही होता है, रेट याद रखनी बहुत जरूरी है।
इसके बाद हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट था। नेक्स्ट हमारा कॉन्सेप्ट होता है सरचार्ज का। सरचार्ज का यानी कि नेक्स्ट हमारा जो कॉन्सेप्ट हुआ वो होता है सरचार्ज का। अब सरचार्ज क्या होता है? सरचार्ज होता है कि गवर्नमेंट, हमारी इंडियन गवर्नमेंट कहती है कि अगर किसी की भी इनकम जो है, मतलब इनकम टैक्स जो हमारा एक्ट बना है उसके अंदर जो भी अथॉरिटी है उनने ये कहा गया, उनने रूल्स बनाए हैं कि अगर कोई भी इंडिविजुअल की इनकम 50 लाख रुपए से ज्यादा की है तो उसको अपनी इनकम पे सरचार्ज देना पड़ता है। यानी कि सरचार्ज एक तरीके से आप समझ लीजिए एडिशनल टैक्स है। आपकी इनकम टैक्स पे जो भी टैक्स बन रहा है, अपन ने देखा पहले हमारी 2.5 लाख तक की है वो फ्री है, फिर नेक्स्ट 2.5 लाख जो है 2.5 लाख से 5 लाख उस पर 5% है, फिर 5 से जो 10 लाख तक की इनकम है उस पर हमारा है 20%, और 10 लाख से ऊपर की इनकम पे 10 लाख है, वो 30% हमारा टैक्स रेट है। लेकिन किसी इंडिविजुअल की इनकम अगर 50 लाख रुपए से ज्यादा होती है तो हमारी टैक्स अथॉरिटीज कहती है कि आपको क्या करना पड़ेगा, सरचार्ज भी अलग से पे करना पड़ेगा। यानी कि मैं अगर यहां पर लिखूं सरचार्ज रेट की बात करें और हम बात करें इनकम की, सरचार्ज की बात करेंगे और ये वाला हमारा कॉलम होगा इनकम का, या फिर इनकम का नहीं, अपन कंडीशंस की बात कर लेते हैं। कौन कौन सी कंडीशंस है, इधर अपन कंडीशंस ले लेते हैं, इससे बेटर रहेगा हमारे लिए। कंडीशंस यानी कि हम समझेंगे कौन सी कंडीशन में हमारा सरचार्ज कितना लगेगा। सरचार्ज में आपको बता चुका हूँ, सरचार्ज ये गवर्नमेंट इसलिए लगाती है, हमारी इनकम टैक्स अथॉरिटीज ने स्पेसिफाई कर रखा है। ये सरचार्ज इसलिए लगता है जब एक इंडिविजुअल की इनकम जो एक स्पेसिफाइड लिमिट यानी कि 50 लाख रुपए से ऊपर जाती है तो उसको एक सरचार्ज भी पे करना पड़ता है अपने नॉर्मल टैक्स के साथ साथ। तो फर्स्ट हमारा केस होता है यानी कि कोई टोटल इनकम जो है वो एक इंडिविजुअल की अप टू है रुपीज 2 लाख, वो सॉरी यानी कि कोई इनकम, कोई इंडिविजुअल जो है, इंडिविजुअल HUF AOP BOI जो सबके लिए एप्लीकेबल है, कि अगर आपकी जो टोटल इनकम है वो 50 लाख रुपए तक की है तो आप पे सरचार्ज कितना लगेगा, निल लगेगा। यानी कि अगर किसी आदमी की इनकम जो है इंडिविजुअल HUF AOP BOI उसकी टोटल इनकम अगर 50 लाख रुपए तक की है तो आपको क्या है, सरचार्ज आप पे नहीं लगेगा, निल लगेगा। सेकंड हमारा केस आता है टोटल इनकम। टोटल इनकम जो हो गई आपकी मोर देन रुपीज 50 लाख बट अप टू रुपीज 1 करोड़। यानी कि अगर कोई इंडिविजुअल है जिसकी टोटल इनकम जो है वो 50 लाख से तो ज्यादा है लेकिन 1 करोड़ से कम है, यानी कि स्लैब हमारा क्या हुआ, 50 लाख रुपए से 10 लाख रुपए तक की किसी की टोटल इनकम, यानी कि 50 लाख से तो ज्यादा लेकिन 1 करोड़ से कम है, तो उस केस में हमारा जो है इंडिविजुअल AOP BOI उनकी इनकम पे हम लगा देंगे सरचार्ज। यानी कि जो हमारी इनकम पे हमारा टैक्स आ रहा है उस टैक्स पे, यानी कि टैक्स हमने निकाला हेल्थ एंड एजुकेशन से सब, वो टैक्स निकाला हमने टैक्स परसेंटेज लगा के, उसके बाद हम क्या करेंगे, सरचार्ज लगाएंगे हमारी इनकम पे। यानी कि हमारी जो भी इनकम आती है परसेंटेज के हिसाब से, यानी कि किसी आदमी की 50 लाख से ऊपर इनकम आ रही है तो हम 50 लाख से ऊपर की जो इनकम है उस पर टैक्स लगाएंगे। टोटल इनकम पे 50 लाख तक कितना बन रहा है, फिर 50 लाख से ऊपर जो भी इनकम है उस पर अपन क्या करेंगे, अलग से सरचार्ज भी लगाएंगे। यानी कि किसी इंडिविजुअल की इनकम मान लीजिए 70 लाख रुपए, तो हम क्या करेंगे, पहले 70 लाख रुपए की इनकम जो है उस पर टैक्स लगाएंगे, उसके बाद उस पर सरचार्ज लगाएंगे। सरचार्ज एडिशनल टैक्स की तरह लगता है और वो लगेगा हमारा 10%। इसके बाद हमारी नेक्स्ट कंडीशन आती है। नेक्स्ट कंडीशन बात करती है हमारी टोटल इनकम अगर हमारी है रुपीज 1 करोड़, टोटल इनकम जो है वो मोर देन है 1 करोड़, लेकिन अप टू जो है हमारी
यानी कि टोटल इनकम जो है वो हमारी है 1 करोड़ रुपए तक, यानी कि अप टू 1 करोड़ से ज़्यादा है, लेकिन जो है वो अप टू है हमारी 2 करोड़ तक। यानी कि अगर एक इंडिविजुअल की इनकम जो है वो 1 करोड़ से तो ज़्यादा है, लेकिन कब तक है, 2 करोड़ रुपए तक है। यानी कि इंडिविजुअल की इनकम 1 करोड़ से ज़्यादा है लेकिन 2 करोड़ से कम है, तो उस पर सरचार्ज कितना लगेगा हमारा, 15% उसका सरचार्ज लगेगा इनकम पे। उसको कितना देना पड़ेगा, जो भी इंडिविजुअल की इनकम आ रही है उस पे उसको इनकम टैक्स जो देना पड़ेगा, उसके बाद उसको अपनी इनकम टैक्स पे एक सरचार्ज देना पड़ेगा। जो सरचार्ज की परसेंटेज कितनी होगी, 15%। इसको एक बार नोट डाउन कर लेंगे सब लोग कि टोटल इनकम हमारी 50 लाख तक है, यानी कि 50 लाख तक है तो नील लगेगा सरचार्ज, लेकिन 50 लाख से ज्यादा है और 1 करोड़ से कम है तो हमारा सरचार्ज लगेगा 10% से। फिर नेक्स्ट हमारा थर्ड केस आता है, आप आता है थर्ड केस बात करता है कि एक इंडिविजुअल जो है उसकी टोटल इनकम जो है वो 1 करोड़ से तो ज्यादा है लेकिन 2 करोड़ से कम है, तो उस केस में क्या है, हमारा सरचार्ज लगेगा कितना, 15%। इसके बाद हमारा फोर्थ केस आता है। फोर्थ केस हमारा बात करता है टोटल इनकम जो है वो मोर देन है 2 करोड़, लेकिन बट अप टू है हमारी ₹5 करोड़, तो हमारा जो है वो सरचार्ज एप्लीकेबल होगा 25%। और लास्ट केस है टोटल इनकम मोर देन हमारी हो गई ₹5 करोड़। तो नेक्स्ट हमारा केस था वो था कि अगर एक इंडिविजुअल की जो है टोटल इनकम, यानी कि एक इंडिविजुअल की अगर टोटल इनकम जो है वो 2 करोड़ से ज्यादा है लेकिन 5 करोड़ से कम है, तो उस पर सरचार्ज कितना लगेगा, 25% लगेगा। और फिफ्थ हमारा जो है कि अगर एक इंडिविजुअल की जो है टोटल इनकम जो है वो 5 करोड़ से ज्यादा है तो उस पर उसका सरचार्ज कितना लगेगा, 37% लगेगा। यानी कि मैक्सिमम जो सरचार्ज है वो एक इंडिविजुअल पे लग सकता है वो कितना है, 37%। यानी कि एक इंडिविजुअल जो है मैक्सिमम कितना सरचार्ज पे करेगा, 37% सरचार्ज पे कर सकता है एक इंडिविजुअल आदमी मैक्सिमम, यानी कि इससे ज्यादा सरचार्ज पे करने की जरूरत नहीं होती। मैक्सिमम सरचार्ज है हमारा 37% का। ठीक है, हमने बात करी सरचार्ज के बारे में। सरचार्ज क्या होता है, आप जो इनकम पे आप अपना इनकम टैक्स निकालते हो उस इनकम टैक्स में हम ऐड करते हैं सरचार्ज। यानी कि मैं एक बार फॉर्मेट बता देता हूँ सरचार्ज लगाने का। सरचार्ज लगाने का होता है हमारा, फर्स्ट हमारी आती है इनकम। यानी लीजिए एक आदमी की इंडिविजुअल की इनकम है, पहले आप इनकम है उस पर आप निकालेंगे हम अपना इनकम टैक्स। एक इंडिविजुअल क्या करेगा, हमारा अपना इनकम टैक्स निकालेगा। अब इनकम टैक्स में क्या है, वो प्लस करेगा सरचार्ज। अब सरचार्ज क्या है, उसके लिए हो सकता है भाई 10% भी हो सकता है, 15% भी हो सकता है, 25% भी हो सकता है और हो सकता है 37%। यानी कि जितना उस पर सरचार्ज लग रहा है वो सरचार्ज निकालेगा और सरचार्ज अपनी इनकम पे ऐड करेगा। फिर इन दोनों के बाद जो भी उसका अमाउंट आएगा, यानी कि इन दोनों का जो टोटल आएगा उस पर वो लगाएगा @4% से अपना लगाएगा HEC, यानी कि 4% से फिर वो HEC लगाएगा और फाइनल क्या निकालेगा हमारा, अपना निकालेगा इनकम टैक्स पेएबल। यानी कि सबसे पहले क्या है, इंडिविजुअल अपनी इनकम पे इनकम टैक्स निकालेगा, कितना टैक्स बन रहा है, जो हमने टैक्स रेट सीखी है उनसे टैक्स निकालेगा कि उसकी इनकम पे कितना टैक्स बन रहा है। नेक्स्ट वो क्या करेगा, अगर उसकी इनकम जो है 50 लाख रुपए से ज्यादा है तो मैंने बताया कि हमारी सरचार्ज लगेगा। यानी कि कोई भी इंडिविजुअल की इनकम अगर 50 लाख से ज्यादा है तो उसको सरचार्ज लगाना पड़ेगा। तो हम देखेंगे कि कितना % सरचार्ज लगेगा एक इंडिविजुअल पे। फिर सरचार्ज निकालने के बाद हमको क्या है, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लगाना पड़ेगा। यानी कि फर्स्ट इनकम टैक्स निकलेगा, फिर उस इनकम टैक्स पे हम क्या है सरचार्ज लगाएंगे और फिर सरचार्ज लगाने के बाद जो फाइनल टोटल वैल्यू आएगी उसका 4%, यानी कि इनकम टैक्स का, यानी कि जो आपका इनकम टैक्स आ रहा है उसका 10, 15, 25 या 37% जितना हमारा बन रहा है उतना सरचार्ज पे करेंगे इनकम टैक्स का। और फिर इन दोनों का जो टोटल आएगा उसका 4% हमारा HEC यानी कि हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लगेगा। और इसके बाद हमारा जो है टोटल इनकम टैक्स पेएबल आएगा, यानी कि एक इंडिविजुअल को कितना टैक्स पे करना है। तो ये सारा हमने बात करा था इंडिविजुअल के बारे में। इसमें 1-2 केसेस और है, वो 1-2 कंडीशंस और बता देता हूँ।
चले वो एक दो कंडीशन हम आगे पढ़ेंगे जब हम और कैपिटल गेन और इन सब के बारे में बात करेंगे। अभी आप यहीं तक याद रखिए कि सरचार्ज हमारा कितना कितना परसेंट लगता है और टैक्स रेट हमारी कितनी कितनी परसेंट है, ये सब याद रखेंगे। ये तो बात हो गई इंडिविजुअल के बारे में कि इंडिविजुअल को कितना टैक्स पे करना पड़ता है अपनी इनकम पे। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि इंडिविजुअल तो हमने बात कर लिया, नेक्स्ट हम बात करेंगे कंपनी के बारे में कि कंपनी को कितना टैक्स रेट देना है और कितनी इनकम पे एक कंपनी जो है वो कितना टैक्स पेबल होगा। तो कंपनी में हमारी होती है, कंपनी ए हो गई हमारी डोमेस्टिक कंपनी, सेकंड हमारी होती है भाई, एक तो हो गई हमारी डोमेस्टिक कंपनी, एक हमारी हो जाती है फॉरेन कंपनी। तो डोमेस्टिक कंपनी वो कंपनीज होती है जो सारी इंडिया में फॉर्म्ड हुई होती है, और फॉरेन कंपनी वो सारी कंपनीज होती है जो इंडिया के बाहर एस्टेब्लिश्ड होती हैं। तो डोमेस्टिक कंपनी हमारी हो गई। तो डोमेस्टिक कंपनी पे अब टैक्स रेट कितनी लगेगी इसके बारे में हम बात करें तो डोमेस्टिक कंपनी के केस में आप लोग हमेशा याद रखेंगे, डोमेस्टिक कंपनी के केस में टैक्स रेट हमेशा होगी डोमेस्टिक कंपनी के केस में हम बात कर रहे हैं टैक्स रेट कितनी कितनी होगी हमारी। तो टैक्स रेट की अगर हम बात करें डोमेस्टिक कंपनी के केस में, तो हमारी अगर टोटल इनकम जो है, टोटल इनकम है हमारी, एक सेकेंड, टोटल इनकम, सॉरी, इसमें हमारा जो है डोमेस्टिक कंपनी में फ्लैट रेट लगता है। डोमेस्टिक कंपनी में फ्लैट रेट होता है हमारा टैक्स का 30% और फॉरेन कंपनी पे लगता है डायरेक्ट 40%। यानी कि इंडिविजुअल के केस में क्या था, हमारी स्लैब बनी हुई थी बहुत सारी कि अगर आपकी 2.5 लाख तक की इनकम है तो इतनी लगेगी, 5 लाख तक की इनकम है तो इतना लगेगा, 10 लाख तक की है इतना, 10 लाख से ज्यादा है तो। लेकिन कंपनी के केस में क्या है, हमारा फ्लैट गिवन है, यानी कि अगर आपकी इनकम जो है डोमेस्टिक कंपनी की गिवन है तो डोमेस्टिक कंपनी की जो भी इनकम है उस पर डायरेक्ट हम क्या करेंगे, 30% टैक्स लगा देंगे। और फॉरेन कंपनी की बात करें कि विदेशी कंपनी है, तो फॉरेन कंपनी अगर कोई इंडिया में ऑपरेट कर रही है तो उस पर डायरेक्ट हम 40% टैक्स लगा देंगे। डोमेस्टिक कंपनी, फिर से रिपीट करूंगा, डोमेस्टिक कंपनी वो सारी कंपनीज होती है जो इंडियन कंपनीज होती हैं, और हमारी फॉरेन कंपनीज हो गई जो बाहर की कंपनी है, जो बाहर बनी हुई है, एस्टेब्लिश हुई है, लेकिन वो एक ब्रांच अपनी इंडिया में खोले हुए हैं जो इंडिया में ऑपरेट करी। जैसे हम देखें कि अमेजोन है, अमेजोन अमेरिकन कंपनी है, लेकिन अगर वो इंडिया में अपनी कोई ब्रांच खोलती है तो इंडिया के लिए वो ब्रांच क्या है, फॉरेन कंपनी कहलाएगी। यानी कि कोई भी विदेशी कंपनी जो इंडिया में ऑपरेट करने के लिए अपना इंडियन ऑफिस खोलती है उसको हम कहेंगे, इंडिया के लिए वो ऑफिस क्या कहलाएगा, फॉरेन कंपनी कहलाएगा। तो डोमेस्टिक कंपनी के केस में हमारा 30% फ्लैट टैक्स रेट है और फॉरेन कंपनी के केस में हमारी फ्लैट टैक्स रेट है 40%। तो हमने इसको फटाफट नोट डाउन कर लेंगे, डोमेस्टिक कंपनी और फॉरेन कंपनी के केस में टैक्स रेट कितनी कितनी होगी। इसके बाद वही हम समझेंगे सरचार्ज। भाई हमने इंडिविजुअल के केस में समझा कि कितनी इनकम पे कितना कितना सरचार्ज लगेगा। अब इंडिविजुअल में लगेगा तो कंपनी में भी लगेगा। तो कंपनी के केस में हम सरचार्ज समझेंगे तो कंपनी के केस में होगा हमारा, भाई दो टाइप की हमने कंपनीज की बात करी, फर्स्ट हमारी हो गई डोमेस्टिक कंपनी, सेकंड हमारी होगी फॉरेन कंपनी। तो हम सरचार्ज के बारे में समझे तो सरचार्ज हम ऐसे समझेंगे कि अगर हमारी कंपनी की जो टोटल इनकम है मतलब हमारी जो कंपनी है, फर्स्ट केस हो गया हमारा कि हमारी जो कंपनी है उसकी नेट टोटल इनकम, यानी कि कोई भी कंपनी जिसकी नेट टोटल इनकम 1 करोड़ से ज्यादा है लेकिन 10 करोड़ रुपए तक है तो उस पर सरचार्ज कितना लगेगा, 7% लगेगा। और वहीं हम बात करें फॉरेन कंपनी के केस में तो लगेगा 2%। ऐसे ही सेकेंड कंडीशन हमारी बनती है वेयर नेट टोटल इनकम, यानी कि नेट टोटल इनकम जो है वो कंपनी की है मोर देन ₹10 करोड़, ठीक है।
हमारी जो कंपनी है उसकी जो है इनकम है वो इससे ज्यादा है, हमारी अगर कंपनी है उसकी इनकम जो है अगर 10 करोड़ से ज्यादा है, नेट टोटल इनकम, एनटीआई का मतलब क्या होगा, नेट टोटल इनकम, यानी कि जो नेट टोटल इनकम है कंपनी की अगर वो 10 करोड़ से ज्यादा है तो डोमेस्टिक कंपनी के केस में क्या है 12% सरचार्ज लगेगा, मैक्सिमम हो सकता है। और फॉरेन कंपनी के केस में हमारा जो है 10 करोड़ से ज्यादा की इनकम है तो कितना सरचार्ज लगेगा, 5%। अब आप ये समझिए कि सरचार्ज अगर हम देखें तो फॉरेन कंपनी पे अपन देखें कंपैरेटिवली हमारा सरचार्ज कम है डोमेस्टिक कंपनी के कंपैरिजन में। तो फॉरेन कंपनी के केस में सरचार्ज हमारा कम इसलिए है क्योंकि टैक्स रेट हम देखें, टैक्स रेट हम फॉरेन कंट्री यानी कि फॉरेन कंपनी जो है उस पर अगर हम टैक्स रेट देखें एप्लीकेबल टैक्स रेट तो हमारी वो 10% ज्यादा है, यानी कि डोमेस्टिक कंपनी पे तो हम 30% ले रहे हैं लेकिन फॉरेन कंपनी से हम 40% ले रहे हैं। तो हमने उनको थोड़ा फायदा दिया है कि सरचार्ज हमने क्या करा है, सरचार्ज फॉरेन कंपनीज का कम रखा है हमने कंपैरेटिवली डोमेस्टिक कंपनी से। तो फिर से रिपीट करूंगा, अगर कोई भी कंपनी है उसकी नेट टोटल इनकम 1 करोड़ से ज्यादा है लेकिन 10 करोड़ रुपए तक है तो डोमेस्टिक कंपनी के केस में उस पर सरचार्ज लगेगा 7%, और अगर नेट टोटल इनकम जो है वो डोमेस्टिक कंपनी की 10 करोड़ से ज्यादा है तो सरचार्ज लगेगा 12%। वही हम बात करें फॉरेन कंपनी की, तो फॉरेन कंपनी की अगर इनकम जो है नेट टोटल इनकम वो 1 करोड़ से ज्यादा है लेकिन 10 करोड़ रुपए तक है तो उस पर सरचार्ज लगेगा हमारा 2%। वही हम बात करें अगर नेट टोटल इनकम फॉरेन कंपनी की 10 करोड़ से ज्यादा है तो उस पर सरचार्ज लगेगा 5%। तो एक बार इसको नोट डाउन करेंगे फिर हम आगे स्टार्ट करेंगे। एक काम करते हैं आज की क्लास यहीं एंड करते हैं, कल की क्लास हम यहीं से स्टार्ट करेंगे। तो एक बार जो भी मैंने नोट्स लिखे हैं जो भी बोर्ड पे लिखा है उसको आप कॉपी में लिखते रहिए क्योंकि क्या डायरेक्ट टैक्स में बहुत इंपॉर्टेंट है। आप हर टैक्स रेट सही से लिखें तो टैक्स रेट को याद करना बहुत जरूरी है क्योंकि सारी इनकम जो है आप कोई भी इनकम की बात कर दीजिए डायरेक्ट टैक्स में आपको इनकम टैक्स ही निकालना पड़ेगा। पर्टिकुलर इनकम पे एक इंडिविजुअल को कितना टैक्स पे करना पड़ेगा, एक कंपनी को कितना टैक्स पे करना पड़ेगा, तो उस सब के लिए टैक्स रेट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसको एक इंपॉर्टेंट जगह लिखे, एक प्रॉपर कॉपी बनाए और ढंग से नोट्स बनाए, मेरे साथ साथ नोट्स बनाते हैं जिससे ज्यादा से ज्यादा मार्क्स स्कोर करने में आपको हेल्प करेगा। और एक एक चीज अपन चलेंगे, आज हमारा बेसिक्स था तो हमने बेसिक समझा कि इनकम टैक्स में टैक्स रेट सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, सबसे बेसिक चीज होती है कि कितनी इनकम पे कौन सारे जो इंडिविजुअल्स यानी कंपनी हो गया, इंडिविजुअल हो गया, पार्टनरशिप फर्म हो गया, वो कितना कितना टैक्स पे करेगी। फिर हम आगे चल के समझेंगे टाइप्स ऑफ इनकम, कितनी टाइप्स की इनकम होती है, कैसे कैसे कैटेगराइज होती है। तो आज की क्लास हम यही एंड करते हैं। आई होप सो आपको समझ में आया होगा। तो रिवाइज करें इंडिविजुअल की इनकम की, अपन ने जो स्लैब रेट्स की बात करी गई है और उसके बाद हमने कंपनी के बारे में बात करी, कंपनी की रेट्स याद रखेगा और स्लैब रेट्स रिवाइज करिएगा। और सरचार्ज जो हमने पढ़ा कि इंडिविजुअल के केस में कितना कितना सरचार्ज लगेगा कितनी कितनी इनकम पे, और कंपनी के केस में कितना कितना सरचार्ज होगा। तो आज की क्लास हम एंड करते हैं। थैंक यू।